स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। आइए हम लोग अपनी क्लास पर आते हैं। आज हम लोग बजट के बारे में देखेंगे। क्या बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया है? बजट दोस्तों वास्तव में यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जैसा कि आप देखते हैं कि बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कैसा है? एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक एक संवैधानिक प्रक्रिया 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 है और यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उल्लेख भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 112 से इसका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वह प्रत्येक वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है जिसे बजट कहते हैं वह संसद के पटल में लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। अनुच्छेद 113 कहता है कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में यानी एस्टिमेट के संबंध में प्रक्रिया जो है की जाती है। अनुच्छेद 114 कहता है कि विनियोग विधेयक के द्वारा ही भारत की संचित मिल से पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धन राशियों को विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा और यह विधेयक संसद की लोकसभा के पटल पर यह रखा जाएगा। बिना विनियोग विधेयक के कोई भी अनुदान जो है संचित निधि से जो भारित है, संचित निधि पर भारित है, वह किया नहीं जाएगा। इसी के तहत जो है आप देखेंगे तो अनुच्छेद 115 है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलता है, यह ध्यान रखिए। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिशेष अनुदान जिसे सप्लीमेंट्री या एडिशनल या एक्सेस ग्रांट कहते हैं, यह आपको वर्णन किया गया है। अनुपूरक अनुदान क्या होता है और अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 15 में अनुपूरक अनुदान जिसे सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं और अतिरिक्त या अधिक अनुदान जिसे एडिशनल या एक्सेस ग्रांट कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से इस पांचों टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो पूछा जाता है। तो अनुपूरक अनुदान यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट किसे कहते हैं और अतिरिक्त या अधिक अनुदान किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान या सप्लीमेंट्री ग्रांट, जैसा कि आप इसके नाम से देख सकते हैं, स्वीकृत बजट में जो शामिल न हो उसके अलावा जो व्यय हुआ तो उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा जाता है। अतिरिक्त अनुदान या फिर जो है एडिशनल या एक्सेस ग्रांट जो होता है जो विचाराधीन बजटीय अनुमोदन से पहले दिया जाता है उसे अतिरिक्त या अधिक अनुदान कहा जाता है। अनुच्छेद 116 में अगर देखें तो 116 में इसे 116 के अंतर्गत जो है कई ऐसे अनुदान हैं जिसे जो है संसद पास करके, लोकसभा पास करके जो है कार्यपालिका को सौंपती है। तो खासकर अनुच्छेद 116 में लेखानुदान जिसे बोट्स ऑन अकाउंट कहते हैं, प्रत्यय अनुदान जिसे बोट्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं और अपवादा अनुदान जिसे एक्सेप्शनल ग्रांट कहा जाता है। इन पांचों से आपको क्वेश्चन एक जरूर मिलता है या तो इन्हीं के रूप में दे देता है आपको। तो लेखानुदान किसे कहते हैं? बोर्ड्स ऑफ अकाउंट जिसका इंग्लिश में नाम है। इसमें विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान जो किया जाता है उसे लेखा अनुदान कहते हैं। यानी कि जब आप लेखा अनुदान जो है यह बजट के अनुमान से पहले जो है बजट के बनाने के लिए प्रदान किया जाता है, इसे लेखा अनुदान कहते हैं। उसी के बाद प्रत्यय अनुदान है जिसे बोट्स ऑन क्रेडिट कहा जाता है। यह जो है मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद का चेक होता है, यानी कि जो है कोरा चेक होता है जिसे कोरा चेक भी इसे कहा जाता है प्रत्यय अनुदान को। आकलनों को यानी कि जब एस्टिमेट बनाया जाता है तो उसके बिना एक मुश्त धन देना वह प्रत्यय अनुदान है जो है। यह बोट्स ऑन क्रेडिट होता है जो कि आकलन के बिना ही किसी के लिए जो है एक मुश्त धन देना, इसे जो है प्रत्यानुदान कहा जाता है जिसे इंग्लिश में बोट्स ऑन क्रेडिट कहा जाता है। अपवादानुदान, इसके प्रत्यानुदान को जो है कोरा चेक भी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल का यानी मंत्रिपरिषद का कोरा चेक भी इसे कहा जाता है, कोरा चेक भी कहा जाता है। यह कोरा चेक भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है कि किस
अनुदान को कोरा चेक में कहा जाता है। लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवादानुदान या जो है अनुपूरक अनुदान। तो यह प्रत्यय अनुदान को कोरा चेक कहते हैं, जिसको जो आकलनों के बिना एकमुश्त धनराशि जब संचित से दिया जाता है तो उसे जो है प्रत्यय अनुदान कहते हैं। अपवादानुदान क्या है? तो यह जब बजट का भाग, कोई मद बजट का भाग न हो और वह अपवाद स्वरूप जो है प्रस्तुत की गई हो, तब उसे अपवादानुदान कहते हैं। जो है जब वो है उसे अपवादानुदान, यानी आकस्मिक मद, जब आकस्मिक मद आपके ऊपर आ जाती है तो उस आकस्मिक मद को अपवादानुदान कहते हैं। जो है यह बजट का भाग नहीं होती और आकस्मिक रूप से उस वित्तीय वर्ष में जो है जब सम्मिलित की जाती है तो उसे आकस्मिक मद कहते हैं और आकस्मिक मद को अपवादानुदान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 117 के अनुसार जो वित्तीय विधेयक है, यानी जो वित्तीय विधेयकों के बारे में फाइनेंस बिल है के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। इस विधेयक में संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी वित्त विधेयक और जो धन विधेयक होता है, जो 1910 में उसकी परिभाषा दी गई है, और वह जो है मनी बिल कहलाता है, यह फाइनेंस बिल कहा जाता है इसे। तो फाइनेंस बिल, मनी और बिल दोनों में समानता यही है कि बाकी जो है यह राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रयोग किया नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, बाकी सारा जो है वित्त विधेयक यह साधारण विधेयक की तरह इसकी प्रक्रिया होती है, जबकि फाइनेंस बिल यानी धन विधेयक जो है यह धन विधेयक होता है, जिसे अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। जो है तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोगों ने देखा किस तरह से बजट एक प्रक्रिया है और इसके अनुदानों के तहत जो है यह संवैधानिक प्रक्रिया है और यह प्रतिवर्ष की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।